हेलो दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन डील करेंगे जो इसी साल बीपीएससी ने पूछी थी और काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रही थी और यूपीएससी में भी इसको अलग अलग तरीक़ों से ऐड ऑन करने के लिए बोलता है। तो क्वेश्चन है कि क्या गवर्नर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है विथ सिग्निफिकेंट पावर। जैसा कि कुछ सालों में इसकी जो क्रिटिसिज्म है बढ़ गई है, इस पे विचार कीजिए। तो ये तो बता रहा है कि गवर्नर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी है विथ कुछ सिग्निफिकेंट पावर के साथ, बट यह क्रिटिसिज्म का शिकार बन गया है कुछ सालों में। उसके बारे में डिस्कस कीजिए। तो इसमें हम शुरुआत कैसे करेंगे, इसके पावर को बताएंगे कि आखिर गवर्नर का क्या क्या पावर है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देंगे जो क्यों आखिर क्रिटिसिज्म उसका हो रहा है, और फिर कुछ रिकमेंडेशन बताएंगे कि आखिर क्या क्या रिकमेंडेशन मिले हैं, जैसे पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन और सेकेंड आरसी रिपोर्ट जब आई थी तो उसमें गवर्नर के बारे में क्या क्या बताया गया था। तो इससे क्वेश्चन कंप्लीट होता है और एग्जांपल्स वाला पार्ट है ना, उससे हम प्रूफ करेंगे कि नहीं सही में क्रिटिसिज्म मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल जो 153 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ऑफिस ऑफ गवर्नर को क्रिएट करता है। दूसरी बात कि एक्सिक्यूटिव पावर जो है ना स्टेट का, वो गवर्नर में ही वेस्टेड होता है। तो ये आर्टिकल 154 के तहत। अब इसकी रोल की बात करेंगे एंड फंक्शन की बात करेंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे 4 अलग अलग पार्ट्स में। एक्सिक्यूटिव पावर हो गया, लेजिस्लेटिव पावर हो गया, फिर देखिए कि फिनेंशियल पावर हो गया, एंड देन जुडिशियल पावर हो गया। तो एक्सिक्यूटिव पावर में जो होगा कि इसमें कहता है कि सारे एक्सिक्यूटिव एक्शन जो है इन्हीं के नाम पे लिया जाता है। ये ही सीएम को, चीफ मिनिस्टर को, अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। गवर्नर ही रिकमेंड कर देते हैं इमरजेंसी लगाने के लिए स्टेट में, किनको, प्रेसिडेंट को। अब बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर की। तो लेजिस्लेटिव पावर में देखिए कि ये समन करते हैं एंड प्रोरोगेटिव करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को। कैसे करते हैं, जैसे समन करना मतलब बुलाना, प्रोरोगेटिव करना मतलब डिजॉल्व करना नहीं, डिसकंटिन्यूएशन की बात करते हैं। जब सदन में, जब जैसे कि सदन की जगह हम असेंबली की बात करेंगे, असेंबली में जब बुलाते हैं तो उनको फिर प्रोरोगेटिव करते हैं। मैसेज सेंड करना स्टेट लेजिस्लेचर्स को, एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं। एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करना इनका काम होता है। आप फिनेंशियल पावर की जब बात करेंगे तो जो मनी बिल का इंट्रोडक्शन होता है ना, इन्हीं के रिकमेंडेशन से होता है। ये कंस्टिट्यूट करते हैं, गवर्नर कंस्टिट्यूट करते हैं फिनांस कमीशन को। जो बजट होता है ना, बजट, वो बजट इन्हीं के लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। अब बात करते हैं जुडिशियल पावर की। तो ये ग्रांट करते हैं पार्डन, रिप्रेशन, रिस्पाइट, रिमिशन एक्सेट्रा। सारे जो पार्डन है, जो कन्विक्टेड पर्सन को पनिशमेंट मिलता है उनके अगेंस्ट, कम्प्लीटली फ्री कर सकते हैं। सिर्फ एक यहाँ पे बता दूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि प्रेसिडेंट जो है ना, किसी को जैसे कि 302 के तहत यदि किन्हीं को मान लीजिए कि सेंटेंस टू डेथ जो है ना मिला है, तो उसको नहीं कर सकते हैं। अब आगे आते हैं कि ये जो है ना गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा कंसल्ट किए जाते हैं स्टेट के
हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करने के टाइम पे। तो इनको यदि देखा जाए कि आखिर जो इनका फंक्शन के अनुसार, तो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन टू लेवल। कौन सा टू लेवल? एक स्टेट और एक यूनियन। आगे जब हम सरकारिया कमीशन देखेंगे कि सरकारिया कमीशन ने बोला है कि गवर्नर जो है ना लिंच पिन है इंडियन फेडरलिज्म का। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैन नॉट फंक्शन विदाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है ना, फिलॉसफी है, वो बिना गवर्नर के फंक्शन नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं कि कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म जो हुआ है ऑफिस ऑफ गवर्नर का, उसका देखेंगे कि आखिर जो डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है जितना, तो वो कहीं ना कहीं मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में कहीं ना कहीं यूज़ किया गया है उसको, और जिसके कारण इनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 1984 में जब आंध्रा के जो सीएम थे वो बाहर गए थे ट्रीटमेंट के लिए, उस समय गवर्नर ने डिसॉल्व कर दिया था असेंबली। 1988 में जब है कि कल्याण सिंह का गवर्नमेंट था यूपी में, तब जुडिशरी जो है वो गवर्नर डिसॉल्व किए थे कल्याण सिंह गवर्नमेंट में, तो जुडिशरी को इंटरवेन करना पड़ा था। 2006 में देखिए कि गवर्नर जो बिहार के डिसॉल्व किए थे असेंबली को, किस बात पे कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है। 2006 में उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में इस तरह का घटनाएं हुई थी। 2017 में देखिए मणिपुर और गोवा में जो कन्वेंशन है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उनको इनवाइट करना है पार्टी को प्रूफ करने के लिए मेजोरिटी, जो कि ऐसा नहीं किए थे उन्होंने। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की जगह पे नेक्स्ट वाले को बुला लिए थे। तो कॉमन रिकमेंडेशन अब देखेंगे कि आखिर क्या रिकमेंडेशन दिया गया है पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन एंड सेकेंड आरसी के थ्रू। तो देखिए कि गवर्नर जो है ना, उन्होंने बताया कि गवर्नर आउटसाइडर होना चाहिए। दूसरी बात एजुकेटेड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना चाहिए। तीसरी बात कि पर्सन जो है ना वो स्टेट पॉलिटिक्स से बाहर का होना चाहिए। और इसके साथ हम इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।